डीजीपी कैलाश मकवाना का संबोधन। आज का दिन गौरवशाली है। 2015 को प्रदेश स्थापना दिवस पर सवाल लागू की गई थी। डायल 100 के 1000 वाहन चल रहे थे। 10 सालों में करोड़ों लोगों की सहायता की गई। 2020 से 2025 तक 5 साल में इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा था। पीएचक्यू के प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दी। पहले फेज में 1200 वाहन चलाए जा रहे हैं। 72 करोड़ की 5 साल की योजना है। 1 नंबर पर मिली सभी सुविधाएं। देश में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, नया इतिहास बन रहा है। पुलिस 112 के माध्यम से जनता की सेवा के लिए एक नए वाहन साधन के साथ कई प्रकार की सुविधाओं की सौगात भी दे रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 100 डायल से बढ़कर 1200 गाड़ियाँ प्रदेश भर में जनता की सेवा के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। आज़ादी के पूर्व दिवस पर ये बड़ी सौगात की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। और हमारी सरकार ने भी सब प्रकार की सुविधा देते हुए सभी विभागों में इस प्रकार से कदम उठाया। ये जो डायल 100 के विकल्प के रूप में 112 जो आई, इसमें लंबा एक तरह से कुछ कारण से बार एक्शन देना पड़ा था, लेकिन हमने निर्णायक रूप से कहा कि अब ये नए साधन, नई गाड़ी आना चाहिए। पुरानी गाड़ियाँ खराब हो गई। ऐसे में इनकी तत्परता से जनता की जान भी बचेगी, पुलिस की सजगता और दक्षता भी बढ़ेगी और इस सेवा का लाभ सब उठाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पुलिस के सारे अधिकारियों, डीजी मकवाना जी और सभी अधिकारियों को बधाई। सोशल पुलिसिंग की बात आपने की है अपने उद्बोधन में कि सोशल पुलिसिंग भावनाओं को जान। देखिए, पुलिस अपना काम ऐसे ही करती है, अपराधियों के प्रति कठोरता के साथ पेश आना, लेकिन आम समाज में विश्वास के भाव को जगाना। इस भाव से ही हमारे सभी समाज के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और पुलिस इस ड्यूटी को कई बार निभाती है। हमने देखा कोविड के समय बहुत कठिन दौर था। ये सारे उत्सव त्यौहार मनते हैं, पुलिस अपनी दक्षता से ड्यूटी करती है, अपराधियों पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन समाज का विश्वास भी जीतती है। सभी प्राकृतिक आपदाओं में भी इस प्रकार से पुलिस से अपेक्षा की जाती है। अभी आज ही हम आंकड़े देख रहे थे कि पुलिस ने 100 डायल के माध्यम से अब 1900 बच्चों को उनकी जान बचाने का काम किया। ऐसे कई परिवारों में झगड़े होने पर पुलिस ने वहाँ अपनी भूमिका अदा की। पुलिस की तत्परता से कई प्रकार की चीज़ों में मदद मिलती है। ऐसे में उस भाव को बढ़ाने की आवश्यकता भी, और लेकिन जहाँ अपराध हो जाए वहाँ कठोरता से मुकाबला करने की जरूरत है। मैंने वही अपेक्षा भी बताई। मुझे इस बात का संतोष है, पुलिस अपनी अपेक्षा भी करेगी। के साथ ये बता दिया कि भारत किस तेजी के साथ और ऊंचाइयों पर जा रहा है और हर सैनिक के हाथ में अगर कुछ है तो ये प्राणों से प्यारा तिरंगा है। इसके सम्मान के खातिर आज ये हमारा कार्यक्रम है। मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भी कार्यक्रम में जाना है। हमारी इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की इस तिरंगा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे, वो पधार चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच में प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब के लिए ताली बजाए। मुझे मालूम है एक हाथ में झंडा है, ताली बजाना थोड़ा कठिन है, लेकिन भाव से ताली बजाइए। हमारे बीच में प्रदेश के तिरंगा यात्रा भोपाल के विभिन्न मार्गों से होती हुई भारत माता चौराहे पर समाप्त होगी। हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है जब देश की आजादी का हम 79वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो हमारे लिए ये उपलब्धि है कि जब हमने हमारी सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज का दिन बहुत गौरवशाली है। अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और ये ऐतिहासिक दिन है डायल 112 के शुभारंभ का। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, हालांकि अधिकांश आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस वर्ष 2015 पर डायल 100 मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य था जहां पर यह सुविधा प्रारंभ हुई और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के द्वारा FRVs जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्ड व्हीकल्स स्पॉट्स पर पहुंच करके नागरिकों को बड़ी संख्या में उन्होंने राहत दिलवाई। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, त्वरित सहायता पहुंचती रही टोल फ्री नंबर 100 डायल करने पर। उस समय 1000 वाहन
पूरे प्रदेश में डिप्यूट किए गए थे। 10 वर्ष में बहुत लंबे आंकड़े हैं। करोड़ों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से की गई, चाहे महिलाएं हों, वरिष्ठ नागरिक हों, सड़क दुर्घटना, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हो, अवसाद या आत्महत्या से बचाने के ढेरों प्रकरण हों। कोविड लॉकडाउन में अगेन लाखों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई। अब इसका बैकग्राउंड ये था कि योजना 2015 से 2020 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी और 2020 से नई योजना, नई एजेंसी को डिप्यूट करना था। इसमें प्रयास हुए विभाग द्वारा, किंतु टेंडर, रिटेंडर, लिटिगेशंस, विभिन्न कारणों के कारण से ये 5 वर्ष से इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। ऐसे समय आज जबकि डायल 112 का शुभारंभ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो डीपीआर पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई थी उसमें विशेष रुचि लेकर पहले 1000 वाहन थे, 200 वाहन और बढ़ाए गए कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक पुलिस की रीच हो। 200 व्हीकल्स उसमें और ऐड किए गए, 1200 वाहनों के डीपीआर स्वीकृत हुई और कैबिनेट निर्णय हमें माह जनवरी 2025 के अंत में प्राप्त हुआ। हमने टेक्निकल कमेटी, व्हीकल कमेटी का गठन किया, ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को उसमें नियुक्त किया और ई टेंडर जारी करने के पश्चात करीब 1000 से भी ज़्यादा प्रीबिड के दौरान क्वेरीज प्राप्त हुई। दिन रात हमारी टीम ने अथक मेहनत करके उनको रिजॉल्व किया और वर्क ऑर्डर इसमें जारी किया गया। 30 मई 2025 को इसका कार्यादेश जारी हुआ और आज ठीक 2.5 माह ही हुए हैं। 2.5 माह के भीतर ही सारे हमारे जो 1200 FRB वाहन, सेंट्रल कमांड, हमारा जो सेंटर है, कंट्रोल रूम है, उसको स्थापित करना और फेज्ड मैनर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2.5 माह का समय बहुत कम होता है और जो एजेंसी, जो कंपनी इसमें नियुक्त की गई है, स्वाभाविक रूप से वो भी काफ़ी दबाव निश्चित रूप से इसमें महसूस कर रहे होंगे उसको लागू कराने में। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सबसे बड़ा पुश था वो इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों से लगातार एक्सटेंशन हो रहा था और बार बार जो डायल 100 के पुराने वाहन हैं उनको बार बार एक्सटेंशन देते देते 5 साल हो चुके थे। तो माननीय की ओर से भी ये कहना था कि जब पुराना सिस्टम हो चुका है, पुराने वाहन हो चुके हैं, तो उसको हम क्यों ढो रहे हैं। उसी तर्ज पर मैं धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हमारे बीच मौजूद हैं, उनको भी देना चाहूँगा। वे भी लगातार इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में सजग रहे और लगातार उन्होंने भी इस पर कोशिश की कि हम एक समय सीमा में इसको पूर्ण करें। यही कारण है कि आज हम इसको शुभारंभ करने की स्थिति में हैं। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि पुरानी डायल 100 का CM साहब ने बोला था कि ये आखिरी एक्सटेंशन 15 अगस्त 2025 तक है, इसके पश्चात अब कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा। तो हमारी और भी ये जिम्मेदारी थी कि हम समय सीमा में इसे करें। इसको सर लागू कराने में हमारे अधिकारियों की टीम ने बहुत दिन रात मेहनत की, रात की 2-2, 2:30 बजे तक वो बैठे हैं और मैं जो इस प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट कराने में जो जुड़े रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों से कि उनको भी आप अभिनंदन करें, जिसमें तत्कालीन ADG टेलीकॉम श्री आदर्श कटियार जो आज स्पेशल DG एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उसके पश्चात मिस्टर संजीव शमी जो ADG टेलीकॉम हैं, मिस्टर साई मनोहर जो ADG इंटेलिजेंस एंड साइबर हैं। उस समय MP भवन नई दिल्ली में नियुक्त थे, किंतु उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखते हुए हमने टेक्निकल कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया था और व्हीकल कमेटी के मिस्टर योगेश चौधरी। तो ये हमारे ईमानदार और कर्मठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने बहुत मेहनत से कार्य किया, जिस कारण से आज हम इसको लागू करवा पा रहे हैं। और इस अवसर पर सर मैं एक और शेयर करना चाहूँगा कि मंच पर ही हमारे साथी अधिकारी ADG टेलीकॉम श्री संजीव शमी
मौजूद हैं उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल वो कहते हैं कि लठ लेकर के दिन रात उसको एकदम वो अंजाम तक ही पहुंचाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि संजीव शमी जब मैं एसपी बस्तर था उस समय मेरे प्रोबेशनर रह चुके हैं, मेरे ही अंडर में ट्रेनिंग उनकी हुई है। सर डायल 100 के पश्चात जो 112 हमने लागू किया है वो 972 करोड़ की पंचवर्षीय योजना है और मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 1200 FRV वाहन में हमने आधुनिक वाहन स्कॉर्पियो एन और बोलेरो नियो 600 ईच ली हैं और 24/7 हमारे 150 कॉल ऑपरेटर्स, डिस्पैचर्स और नए कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहेंगे। FRVs में डैशबोर्ड कैम, बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हुए हैं और जितने भी मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस और MIS रिपोर्टिंग टूल्स संभव हैं उसमें हमने प्रदाय किए हैं। नागरिकों के नंबर की गोपनीयता का हमने ध्यान रखा है, इसलिए नंबर मास्किंग की सुविधा है। चैटबॉट जैसे वेब इंटरनेट आधारित नॉन वॉइस माध्यम से भी संवाद और शिकायतों के निराकरण की इसमें व्यवस्था है और विशेष मोबाइल ऐप भी हमने इसमें डेवलप की है। आपदा प्रबंधन, बचाव से संबंधित उपकरण, स्ट्रेचर आदि इसमें मौजूद रहेंगे और ये एक बहुत ही मॉडर्न व्हीकल्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ में लॉन्च हो रहा है। इसमें सर एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये एक कुछ वर्ष पूर्व विचार किया गया था कि कई इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स होते हैं जो कि पब्लिक को स्मरण रखना मुश्किल होता है, तो उनकी अवधारणा के पश्चात ये हुआ कि एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर 112 लागू किया जाए देश में और किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज चाहे पुलिस, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन, रेलवेज, एक्सीडेंट रिस्पांस, राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कहीं कहीं पे जहाँ रोडवेज में पैनिक बटन्स हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन, ये सारे इंटीग्रेट होकर के 112 में अब आ गए हैं। कोई भी कॉल करेंगे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, कंसर्निंग एजेंसी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और इमीडिएट रिस्पॉन्ड उनको किया जाएगा। एजेंसी जो नियुक्त हुई है उनके सारे स्टाफ डिप्यूट हो गए हैं, ड्राइवर्स हों चाहे कॉल ऑपरेटर्स हों, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारे पुलिस स्टाफ की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और बहुत ही फेज मैनर में सिस्टमेटिकली इसको रोल आउट किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट सर जो आज शुभारंभ जिसका हो रहा है आप ही के कर कमलों द्वारा, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस की अवधारणा हमारी जो है, जो मूल मंत्र है देशभक्ति जनसेवा, उसको और नए आयाम पर पहुंचाएगा। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने इतना समय हमें दिया, मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाकी हमारे विशिष्ट अतिथिगण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय। जैसा कि आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने रूपरेखा बताई है डायल 112 की, उस पर हमने छोटा सा वीडियो तैयार किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। वर्ष 2006, डायल 100 की सशक्त शुरुआत। देशभक्ति और जनसेवा के भाव को मन, कर्म और वचन में समाहित कर मध्य प्रदेश पुलिस ने नागरिकों की सतत सुरक्षा और त्वरित सहायता हेतु एक आधुनिक फर्स्ट रिस्पांस सिस्टम डायल 100 की नींव रखी। इस सेवा के माध्यम से प्रदेश में पहली बार कंप्यूटरीकृत कॉल रिस्पांस सेंटर्स और फर्स्ट रिस्पांस वाहनों की तैनाती कर नागरिकों को सिर्फ एक कॉल पर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मध्य प्रदेश पुलिस का ये आधुनिक प्रयास न केवल प्रदेश अपितु पूरे देश में एक प्रभावी पुलिसिंग मॉडल के रूप में सराहा गया। वर्ष 2015, बदलते वक्त के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की कदम ताल। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के तेजी से बढ़ते और बदलते स्वरूप से एक और जहां मध्य प्रदेश पुलिस के सामने नई चुनौतियां सामने आई,